अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 बुक लर्निंग ऑफ साइंस, क्लास 6 चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 साउंड। साउंड आज हम ये चैप्टर स्टडी करेंगे साउंड। तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी के साउंड क्या है? एक एनर्जी की एक फॉर्म है। यू हैव लर्नड इन बिग आइडिया नंबर 8 दैट साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी एंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। कि आप पहले पढ़ चुके हैं साउंड क्या है? एक काइंड ऑफ एक एनर्जी की एक फॉर्म है जो वेव्स की शक्ल में यानी लहरों की शक्ल में चलती है। Sound is a special kind of to and fro movement that can travel through any specific medium in the wave of form of waves। कि साउंड क्या है? एक खास किस्म का आगे और पीछे की मूवमेंट है जिसमें क्या है वो किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड इज़ रिलेटेड टू प्रेशर ड्यू टू इट्स वाइब्रेशंस। कि ये एक मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म है और इसका ताल्लुक जो है वो प्रेशर के साथ है क्योंकि इसमें वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। You have seen and observed that when a drum striker is drum with stick, the skin of drum vibrates and produces sound। क्या आपने देखा होगा जब ढोल पीटने वाला अब अपनी जो के पास स्टिक होती है जिससे वो ढोल को पीटते हैं, जब वो ढोल को ऊपर ज़ोर से ज़रब लगाता है तो जो ढोल की वो स्किन होती है जो जिस पर ज़रब लगती है तो वो देखते हैं आप वो हिलना शुरू हो जाती है, उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है। इफ़ द ड्रम स्ट्राइक्स इट हार्ड इट प्रोड्यूसेस लाउड साउंड। और जितनी ज़ोर से वो उस पर ज़रब लगाएगा उतनी आवाज़ निकलेगी, जितनी ज़ोर से ज़रब लगाएगा उतनी ही आवाज़ निकलेगी। Whereas when he strikes it gently it produces low sound। और अगर वो कम ज़ोर से ज़रब लगाएगा तो हल्की आवाज़ निकलेगी। This means that more energy produces loud sound and less energy produces loud sound। इसका मतलब ये है कि ताकत पे मुनहसर है ये कि जितने ज़ोर से वो ज़रब लगाएगा उतनी तेज़ आवाज़ निकलेगी, अगर वो कम ज़ोर से लगाएगा तो आवाज़ स्लो होगी। कि साउंड जो है उसका ताकत के साथ है, ज़ोर के साथ है, एनर्जी के साथ उसका ताल्लुक है। साउंड एनर्जी इज़ मेजर्ड इन डेसिबल्स एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डीबी। साउंड एनर्जी जो है ये डेसिबल्स में पाई जाती है और डीबी के साथ करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट क्रिएट्स अ प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस और मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन पार्टिकल टू पार्टिकल। कि जो ही जो ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट करता है तो वो क्या क्रिएट करता है? वो एक फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस, और जो ही वो वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा तो मूवमेंट ऑफ एनर्जी होगी फ्रॉम पार्टिकल टू particle। These particles strike the particles close to them which make them vibrate too। जब ये वाइब्रेशन जिन पार्टिकल में मौजूद होती है जब वो दूसरे पार्टिकल से टकराते हैं तो वाइब्रेशन उनमें भी शुरू हो जाती है। दिस मूवमेंट फॉर्म साउंड वेव। और ये मूवमेंट क्या करती है? ये साउंड की वेव बनाती है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द एनर्जी रन्स आउट। ये प्रोसेस तब तक होता जाता है जब तक जो है उन एनर्जी ख़त्म नहीं होती। If your ears are within the range of a vibration, you would hear the sound। अगर आपके जो कान हैं वो वाइब्रेशन के करीब होंगे तो आपको आवाज़ सुनाई दी जाएगी। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एम्प्टी स्पेसिस लाइक वैक्यूम विच हैव नथिंग। साउंड क्या करती है? वो ट्रैवल करती हैं हला में से जहाँ कुछ भी मौजूद नहीं होता। नॉट इवन एयर, हवा भी मौजूद नहीं होती। सिमिलरली वी कैन नॉट हेयर एनी साउंड इन स्पेस बिकॉज देयर इज़ नो एयर और एनी अदर मीडियम इन विच साउंड वेव्स कैन ट्रैवल। कि हम जो है हवा में जो है आवाज़ इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि वहाँ जो है हवा मौजूद नहीं है। नेक्स्ट, हाउ साउंड वेव्स ट्रैवल। के साउंड की जो वेव्स हैं ये कैसे ट्रैवल करती हैं? साउंड वेव्स वर क्रिएटेड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कॉजेज द सराउंडिंग एयर टू वाइब्रेट। साउंड वेव्स क्या करती हैं? ये क्रिएट करती हैं वाइब्रेशन जिनके लिए क्या करता है जब वो कॉज करती हैं सराउंडिंग एयर टू वाइब्रेट। द वाइब्रेटिंग एयर एंटर्स इन द ईयर एंड मेक्स द एयर ड्रम। के वाइब्रेटिंग जो एयर होती है हवा जब कानों में आती है तो हमारे एयर ड्रम को वाइब्रेट यानी कान का जो पर्दा होता है उसको वाइब्रेट करवाती है, और जो ही वो वाइब्रेट करवाती है तो ये हमारे दिमाग तक इसकी वाइब्रेशंस जाती हैं आवाज़ की शक्ल में। साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू द एयर इन
द सिमिलर away as waves of water through waves of water are visible. They're often used to illustrate how sound waves travel in the air. कि जो वेव्स हैं ये पानी में भी सफ़र कर सकती हैं, और जो ही वो पानी में सफ़र कर सकती है तो हम कह सकते हैं कि वाटर क्या है, वो एक वेवेबल सोर्स है, और जो ही वे वेवेबल सोर्स है तो साउंड वेव्स ट्रैवल करेंगे थ्रू एयर, और जो ही ट्रैवल करेंगे तो साथ ही क्या होगा, वो विजिबल होंगे। इसी तरह ऑफन यूज़ करेंगे इलस्ट्रेट के हाउ साउंड वेव्स आर ट्रैवल इन एयर, कि हवा में साउंड कैसे ट्रैवल करती हैं। जब पानी में करती हैं तो इस लिहाज से वेव्स उसमें क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट इज in diagram, black dots are the molecules of air. As the speaker produces sound, it causes molecules of the surrounding air to vibrate in a particular manner. क्या करेगा कि डायग्राम में जब आप पार्टिकल्स देख रहे हैं तो वो क्या करेगा, स्पीकर प्रोड्यूस करेगा और कॉज करेगा मॉलिक्यूल्स को कि वो प्रोड्यूस करेंगे सराउंडिंग एयर। द वाइब्रेटिंग एयर दैट एंटर्स द एयर ऑफ ए लिसनर एंड वाइब्रेट्स द एयर ड्रम, और वो क्या करती है, सुनने वाले के कान में हवा जाती है और हमारे जो एयर ड्रम कान का पर्दा है उसको भी वाइब्रेशन पे लगा देती है। नेक्स्ट इज द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कि सॉलिड, ठोस, लिक्विड, माया और गैस से कैसे जो है वो sound travel होती है। You have learned that sound is a form of energy and travels in the form of vibrations. Here we will learn about the traveling of sound waves through different forms of matter. Sound travels in a very unique way and needs a medium to travel. क्या आपने जान चुके हैं कि आवाज़ जो है ये एनर्जी की ही एक किस्म है और वाइब्रेशंस की शक्ल में चलती है, और ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर में। इसकी यूनिक ये है कि इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, कि इसकी यूनिक वे क्या है, इसको एक मीडियम चाहिए होता है, जैसे कि हवा। इफ़ देर इज़ नो मीडियम वी कैन नॉट हेयर द साउंड, अगर वहाँ कोई वो दूसरी चीज़ मौजूद नहीं है जिससे जो आवाज़ जो प्रोड्यूस होनी है तो हम आवाज़ सुन नहीं सकते। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मीडियम्स विच साउंड वेव्स ट्रैवल आर एयर, वाटर एंड वुड। कुछ जो है जो मिसालें हैं उनमें से एयर, वाटर और वुड है। अनदर वर्ड फॉर ट्रैवलिंग ऑफ साउंड इज ट्रांसमिशन, दूसरा लफ्ज़ क्या है, वो ट्रांसमिशन, विच मीन्स टू पास थ्रू, जिसका मतलब है किसी से होकर गुजरना। लेट अस हाउ साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर। अब हम जानते हैं कि जो साउंड है वो डिफरेंट मैटर से कैसे पास आउट होती है। साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टेस्ट थ्रू सॉलिड्स, कि वो सॉलिड से ज़्यादा तेज़ पास होती हैं। अब इट्स स्लोअर इन लिक्विड्स एंड स्लोएस्ट इन गैसेस, कि माया से यानी पानी वगैरह से लिक्विड चीज़ों में से कम होती है और गैस में सबसे कम। इन सॉलिड साउंड वेव्स ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 5960, के साउंड में कैसे तो कितनी स्पीड के साथ 5960 मीटर्स पर सेकंड में। इट ट्रैवल्स फास्ट थ्रू सॉलिड्स बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स इज़ क्वाइट क्लोज और रैदर फिक्स टुगेदर, तो वो तेज़ इसलिए ट्रैवल करते हैं क्योंकि वहाँ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, और जैसे ही वहाँ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी तो नेक्स्ट मोशन में क्या होगा, ड्यू टू रैपिड ट्रांसफ़र ऑफ दीज वेव्स, कि जब रैपिड ट्रांसफ़र होगा वेव्स का तो वहाँ क्या करेंगे, हम इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज इन लिक्विड्स। In liquid the molecules are touching together but are not fastened with each other as strong as in solid, कि लिक्विड में क्या है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं लेकिन सॉलिड की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते। सम एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स इज़ वेस्टेड इन दिस वे, कुछ जो है साउंड की एनर्जी जो है वो इसी तरीके में क्या होती है, वो ख़त्म हो जाती है। एंड दिस वे द स्पीड ऑफ साउंड इज़ स्लो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, और इसी तरह स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड के बनिस्बत लिक्विड में कम है। The speed of sound through water is 1482 मीटर्स पर सेकंड, कि अगर हम वाटर में स्पीड ऑफ साउंड स्टडी करें तो वो 1482 मीटर पर सेकंड है। ये थी बात सॉलिड की और लिक्विड की। नेक्स्ट इज गैस।
Molecules in the gases are far apart and because of this the speed of sound is slowest when traveling through gases। कि क्या है, गैस में मॉलिक्यूल्स जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर मौजूद हैं, और जो ही वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर मौजूद हैं तो दूर दूर मौजूदगी से क्या होगा कि हम उसको चेंज करेंगे कि व्हेन स्लोअर व्हेन ट्रैवलिंग थ्रू गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस मूव फ्रीली एंड टेक मोर टाइम टू कॉन्टैक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स। कि मॉलिक्यूल जो गैस के हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर मौजूद होते हैं और उनको लिहाजा बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए होता है एक दूसरे के करीब आने के लिए, और जो ही वो एक दूसरे के करीब आएंगे तब तक सारी एनर्जी लॉस्ट हो चुकी होती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस मूव फ्रीली एंड टेक मोर टाइम टू कॉन्टैक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स। कि वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक दैट देयर इज़ अ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ऐसा ही है जैसे वहाँ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं है। When sound waves travel through gases, the transfer of vibration among molecules is slow due to their free movement and less contact of the molecules। कि जो ही साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं तो उनके ट्रैवल करने से वहाँ क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं, और जैसे ही वहाँ ट्रांसफ़र ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं तो वाइब्रेशंस के ट्रांसफ़र से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को शेप मिलती है। The speed of sound waves in gas is 343 मीटर्स पर सेकेंड। कि सबसे कम जो स्पीड ऑफ साउंड है वो गैस मॉलिक्यूल्स में ही है, कि गैस की जो है 343 मीटर पर सेकेंड है। ये था टॉपिक आपका स्पीड ऑफ साउंड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट इज हाउ वी कैन हेयर साउंड, कि हम आवाज़ कैसे सुन सकते हैं। द ह्यूमन हेयर, इंसानी कान, विच इज़ अटैच टू द साइड ऑफ द हेड, जो कि हमारे सर के बिल्कुल साइड में साथ लगा है, एक्ट एज ए फनल टू कैच साउंड। ये ऐसे ही है जैसे कोई पीप हो जिसमें से जो है आवाज़ जो है वो पकड़ ले। द इनर एयर ड्रम्स एंड टाइनी बोन्स इनसाइड द एयर कॉल्ड हैमर, एनविल एंड स्टिरिप। कि हमारे कान का पर्दा होता है, साथ जो है हमारी जो 3 हड्डियां होती हैं जिनको हम हैमर, एनविल और स्टिरिप कहते हैं, वो आल्सो वाइब्रेट करते हैं। साउंड वाइब्रेशंस देन मूव थ्रू अ ओपनिंग कॉल्ड कोकिला। कि साउंड देन फिर मूव करती है एक ओपनिंग जिसको हम कोकिला कहते हैं। डायग्राम को स्टडी करते हैं कि ये हमारा ईयर है, आउटर ईयर, जिसको हम पिन्ना कहते हैं, और ये अंदर हमारे ब्रेन का पार्ट है। जो ही जो साउंड वाइब्रेशन है वो यहाँ एंटर करेंगे। ये क्या है, एक कनाल है जिसको एयर कनाल कहते हैं, और जो ही एयर कनाल में से वाइब्रेशंस जाएंगी तो वो यहाँ एयर ड्रम है हमारा मौजूद। ये क्या है, हमारा एयर ड्रम है, और इसको वाइब्रेट करेंगे। इसकी वाइब्रेशंस के साथ यहाँ 3 बोन्स हैं, हैमर, एनविल और स्टिरिप। स्टिरिप जो है ये कोकिला के साथ कनेक्टेड है, और जो ही ये वाइब्रेट करेंगे इनकी वाइब्रेशन के साथ यहाँ कोकिला भी वाइब्रेट करेगा। और जैसे ही कोकिला वाइब्रेट करेगा तो कोकिला के जरिए जो ऑडिटरी नर्व है ये हमारी फर्दर ब्रेन में जाती है, और जो ही वो साउंड की वाइब्रेशंस ब्रेन में जाएगी तो हमें ये पता लग जाएगा ये आवाज़ किसकी है, और आवाज़ को देख रहे हैं हम उनकी वाइब्रेशंस पे डिपेंड करेंगे। और जैसे ही हम उसकी वाइब्रेशंस पे डिपेंड करेंगे नेक्स्ट, कोकिला इज शेप्ड लाइक अ स्नेल एंड इज फिल्ड विद फ्लूइड। इसकी शक्ल एक स्नेल की तरह है, जैसे आप देख रहे हैं इसकी कवरिंग ऐसे है जैसे एक स्नेल होता है, छोटा ऑर्गेनिज्म। दिस साउंड वेव स्टिमुलेट टाइनी हेयर्स विच आर कनेक्टेड टू ऑडिटरी नर्व। वो क्या कहते हैं, उधर छोटे छोटे बाल होते हैं जो ऑडिटरी नर्व तक पहुंचाते हैं। दी ऑडिटरी नर्व रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम दी नर्व सेल्स एंड ट्रांसमिट दैम टू ब्रेन। कि ऑडिटरी नर्व क्या करती है, वो रिसीव करती है सिग्नल्स को और वो नर्व सेल से ट्रांसमिट करती है इसको ब्रेन की तरफ। और जो ही द ब्रेन रिसीव दीज मैसेजेस फ्रॉम ऑडिटरी नर्व, कि ब्रेन रिसीव करता है ये मैसेजरी जो मैसेजेस हैं वो ऑडिटरी नर्व से। द मैसेजेस आर इन अ जंबल ऑफ कन्फ्यूजन। कि ये जो मैसेज होते हैं ये एक कन्फ्यूजन में होती हैं, एंड ब्रेन हैज़ एबिलिटी टू सॉर्ट देम आउट इन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न। कि इनको एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न
एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में ख़त्म इसकी एबिलिटी होती है, उसमें ये खासियत है कि इसको एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में अरेंज करती है। दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द साउंड्स वी हेयर एज म्यूजिक और ह्यूमन स्पीच। और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, आवाज़ में जो है वो इख्तलाफ पैदा कर सकते हैं कि आया ये गाना है या कोई और साउंड है या किसी के बोलने की है या किसी का कोई म्यूज़िक है, कुछ भी है, ये सारा हम वहाँ से डिफरेंट कर सकते हैं। Next, carry on to exercise filling the blanks with the help of given word bank. Sound is a special kind of to and fro movement. Sound is a special kind of to and fro movement. Sound cannot travel through empty spaces like vacuum. Sound cannot travel through empty spaces like vacuum. Sound travels in a very unique way and need a medium to travel. The speed of sound through water is sound vibrations then move through an oval opening called cochlea. Next is true false. Write T for true statements and false for F statements. We can hear any sound in space because there is no air. False. Sound energy is measured in decibel. True. In solid, sound energy travel at the speed of 1482 meter per second. False. Molecules in gases are close together. False. Cochlea is shaped like a snail and is fluid filled. True. Next are question answers. Science, Class 6, Sound, Chapter 10. Short answers. First one is, what is sound? Answer: sound is a kind of energy. Sound is a kind of energy and travels in the form of waves. Next is, why cannot we hear any sound in space? Why cannot we hear any sound in space? Answer: we cannot hear any sound in space because there is no air or any other medium in which sound waves can travel, in which sound waves can travel. Next is, listen all the inner parts of air.
List all the inner parts of the air. Answer: eardrums, stirrup, hammer, cochlea, anvil, auditory nerve. Eardrum, strip, hammer, cochlea, auditory nerve. Next, question number 4. How auditory nerve perform their answer? The auditory nerve receive signals from nerve cells and transmits them to the long questions. Long. First one is, what does brain do when he receives the messages from auditory nerves? Question is, what does the brain do when he receives the messages from the auditory nerves? Messages received by the brain are in a jumble of confusion, but the brain has the ability to sort them into an organized pattern. Next is question number 2. Why sound cannot travel in space or vacuum? Why sound cannot travel in space or vacuum? Answer: sound cannot travel through empty spaces like vacuum, which have nothing, not even air. So we cannot hear sound in space because there is no air or any other medium. Next is last question, question number 3. Explain how sound waves travel in liquids. Explain how sound waves travel in liquids. Answer: in liquid, molecules are
touching together but are not fastened with each other, कि वो एक दूसरे को टच तो करते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते एज स्ट्रांगली इन सॉलिड्स, के सॉलिड्स की बनिस्बत। आ साउंड वेव ट्रैवलिंग थ्रू liquid transfers the motion to next molecule. Due to transfer of these waves, sound travels through liquids. Some of energy is wasted in this way. That is why the speed of sound is slow in as compared to solids. टू सॉलिड। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 10th साउंड, क्लास 6 बुक लर्निंग ऑफ साइंस। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।